क्या हाल है यार। मेरा नाम है अक्षय शर्मा। देख रहे हो हमारा बहुत ही ज़्यादा ऑसम सा चैनल एस पी जी साइक बाय साइको प्रोडिजी। और दिस प्लेस इज़ द वन स्टॉप शॉप फॉर योर ऑल द सी यू टी पी जी साइकोलॉजी नीड्स। आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। दैट इज़, आप सबको पता होगा कि सी यू ई टी पी जी 2024 में से सेक्शन ए रिमूव हो गया है। एंड बीइंग अ पर्सन जिसने सी यू ई टी पी जी 2023 को स्कोर किया था, आई स्कोर 270 आउट ऑफ 400 and I got into all of the major universities of India, and currently I am pursuing my masters in psychology from Delhi University. Now आज मैं आपको बताऊंगा इसकी implication क्या है on your score, what should be your strategy and कैसे कैसे आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सी यू टी पी जी 2024 का ये पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ प्रीवियस ईयर टॉपर आप डेफिनेटली ले सकते हो। ऑल राइट, तो इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक अपनी नहीं शुरू करी है CUET PG की prep, then you definitely can. You can join our CUET PG 2024 Achievers Batch. 1 नवंबर को स्टार्ट हो गया था। अभी तक हमने बहुत मेजर पोर्शन कवर कर लिया है एंड हम कंटिन्यूसली करेंगे टिल योर एग्जाम। तो अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हो, यू डोंट हैव टू वरी, यू विल गेट ऑल द प्रीवियस क्लास रिकॉर्डिंग्स। वी हैव 6 hours प्लस लाइव क्लासेस एवरी वीक। वी डू 90 प्लस MCQs एवरी वीक। आपके होल पैकेज कंटिन्यूस लर्निंग का इट्स हेयर इन साइको प्रोडिजी, एंड दिस इज द guidance from people who have cracked CUET PG last year का। Okay, let me tell you very honestly, if you go for short courses, that's no easy thing. शॉर्ट टर्म कोर्सेज से CUET PG क्रैक नहीं होता। 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन में CUET PG कभी क्रैक नहीं होगा। आपके पास आखिरी के 2-2.5 महीने बच रहे हैं, उसके अंदर पिछले 4 महीने जितना पढ़ने की मेहनत करोगे तब जाके CUET PG क्रैक होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि अब आपके लिए डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है। ऑल राइट, तो अगर आपको ज्वाइन करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द क्लासेस। ओके, नाउ कमिंग बैक, लेट्स कम बैक टू सेक्शन ए रिमूव्ड। अब अभी तक क्या होता था, आपके पास आते थे 100 क्वेश्चंस। ओके, अभी तक हमारे पास होते थे 100 क्वेश्चंस, जिसके अंदर से 75 होते थे साइकोलॉजी के एंड 25 यूज टू बी जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सब होता था। इस साल इन्होंने, आई डोंट नो व्हाई, ये वाला हटा दिया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है। द मेजर प्रॉब्लम जो हो गई है दैट इज, पहले हमारा 400 मार्क्स का एग्जाम होता था, नाउ वो घट के सिर्फ 300 मार्क्स का रह गया है। ओके, वो घट के सिर्फ 300 मार्क्स का रह गया है। लास्ट ईयर के एग्जाम में व्हेन आई स्कोर 270 आउट ऑफ 400, आई वाज स्टिल इन द टॉप 5% ऑफ द CUET PG स्कोरर्स। आप समझ सकते हो कि एग्जाम कितना मुश्किल आया था। एक्चुअली एग्जाम मुश्किल था, इसी वजह से स्कोर्स कम थे। ओके, ये सेम चीज़ मैंने अपनी क्लासेस में भी बताई थी बच्चों को, उनको पहले पता चल गई, पर मैं आपको यूट्यूब पे भी बता ही देता हूँ। ऑलराइट, अब देखो गाइस, सिंस सेक्शन ए रिमूव हो चुका है, तो ओवरऑल आपके पास सिर्फ 300 नंबर बचे हैं। यहाँ पे आपके पास 100 मार्क्स का एक ऑप्शन होता था, एक बैकअप होता था कि इसके अंदर ज़्यादा बच्चे फिट इन हो सकते थे। अब आप ये देखो, आपके पास 200 से 300 में ही कम से कम 40-45% स्टूडेंट्स आ जाएंगे आउट ऑफ 300। ओके, सो देयर कैन टू थिंग्स कैन हैपन नाउ। ऑल राइट, टू थिंग्स कैन हैपन नाउ। नंबर 1, अगर आपका एग्जाम आ जाता है ईजी, नाउ दिस बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि जब एग्ज़ाम ईजी आता है, ये चीज़ होती है नीट के साथ, ये चीज़ होती है IIT JEE के साथ, जब जब एग्ज़ाम ईजी आता है तो क्या होता है, मोर पीपल स्कोर गुड, मोर पीपल स्कोर गुड। तो जहां आपके पास पहले होते थे सिर्फ थोड़े से बच्चे जो अबव 300 स्कोर कर रहे हैं, जैसे कि आप देखोगे पिछले साल अबव 300 बहुत ही कम बच्चों के आए हैं, उस साल पेपर मुश्किल था। बट अब क्या है, 300 में से अबव 250 काफी बच्चे होंगे, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ओवरऑल आपकी कट ऑफ्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि जो पहले 25 मार्क्स होते थे, वो जो आप 25 मार्क्स का जनरल नॉलेज देते थे, वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता था। देखो, जब मैं DU में हूँ ना, मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ, आई एम अगेन DU में भी टॉप 5% बच्चों में ही हूँ जिनके स्कोर 270 प्लस में है। मेरी क्लास में वन
180 के आसपास का बच्चा भी है, उनका आखिरी मॉप अप राउंड में जाके हुआ है और रिजर्वेशन वगैरह से हुआ है, आप ये देखो वहाँ पे भी आपको ऐसे बच्चे दिख जाएंगे जो कि बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, वहाँ पे भी आपको बच्चे दिख जाएंगे जो बहुत कम स्कोर करते हैं। एट द एंड नॉलेज साइकोलॉजी की बहुत सारे बच्चों में ईजिली ट्रांसफर हो जाती है। ये जो 25 मार्क्स थे पहले वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होते थे, ओके, दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। तो अगर एग्जाम ईजी आ गया तो देखो दिक्कत क्या होगी, ज़्यादा बच्चे स्कोर करेंगे। तो अगर सपोज मैं कहता हूँ कट ऑफ पहले होती 250 की, सपोज 250 वॉज द कट ऑफ जिस पे DU में आपका एडमिशन हो सकता है, तो आप ये देख लो सपोज पहले इसके अंडर 2000 बच्चे थे, तो अब कितने हो गए होंगे, अब अराउंड 5 से 6000 हो गए होंगे। तो पर सीट बच्चे बढ़ गए हैं तो कट ऑफ बढ़ानी पड़ेगी, तो 250 की जगह 270 करनी पड़ जाएगी, ओके। बट अगर ऑपोजिट हो जाता है, दैट इज अगर आपका एग्जाम इजी हो जाता है, इन दैट केस हाउएवर ओवरऑल बच्चों के लो स्कोर्स होंगे एंड दिस विल हेल्प अस वेरी मच, क्योंकि आपकी क्या होगा, आपकी ओवरऑल कट ऑफ्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी, कट ऑफ्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी एंड दैट विल बिकम गुड थिंग। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पता है, इधर वाले जो हिस्से के बच्चे हैं इन्हीं का स्कोर अच्छा है, इन्हीं का बड़े बड़े कॉलेजेस में होगा, बाकियों का नहीं होगा, और ये हर जगह पे होता है, ठीक है, चाहे आप UGC नेट दे दो चाहे नीट दे लो, दैट्स हाउ दिस कंट्री वर्क्स, राइट। बट ओवरऑल अगर एग्ज़ाम हार्ड आ जाता है, ये मैंने एग्ज़ाम इजी क्यों लिख दिया, अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड आ जाता है तो ओवरऑल कट ऑफ्स नीचे आ जाएंगी। जो एक बच्चा है, जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जो कि डिजर्विंग स्टूडेंट है, जो एफर्ट मार रहा है, उसके लिए इट विल बिकम रिलेटिवली ईजी। क्यों रिलेटिवली ईजी हो जाएगा, क्योंकि जो नॉन स्टूडियस पीपल हैं उन लोगों के स्कोर्स लो रह जाएंगे। अगर पेपर मुश्किल आता है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं उनके नंबर अच्छे ही आते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड को आपका कोई नहीं छीन सकता आपसे। पर अच्छी बात क्या हो जाएगी, कि अच्छी बात ये हो जाएगी कि एक्चुअली यू विल सी कि वो बच्चे कम हो जाएंगे जो नॉन स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनकी जिनकी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं होती थी। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू विल काउंट इट इन, ओके। सो ओवरऑल सेक्शन ए के हटने के बाद आपको क्या करना है, आई वुड से अगर सेक्शन ए आता तो ओवरऑल एग्जाम पे ज़्यादा बेटर होता, आपके पास 100 मार्क्स एक्स्ट्रा होते टू स्कोर आउट ऑफ। बट अब आपको अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। व्हाट शुड यू डू, यू शुड इम्प्रूव योर एफर्ट। और क्या क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ऑन द सेम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ASPG साइक बाय साइको प्रोडिजी, अपने दोस्तों में फैला दो ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प कर सके। Chalo, with that, I'll end today's lecture and I'll meet you in the next one.